नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। तो देखिए, दिन भर आपने सुना बहुत कुछ, जाना बहुत कुछ, ओपिनियन बहुत कुछ आपने सुना, लेकिन खबरों की खबर में शुरुआत हमेशा हमेशा खबर से होगी, ताकि हम अच्छे से समझ सकें कि अभी स्थिति क्या है। 5वें दौर की बैठक कल होने वाली है, लेकिन उससे पहले अभी मौजूदा स्थिति क्या है, आइए एक एक करके आपको बताएं। तो क्या है वो मुख्य मुद्दे जिन पर यह कहानी अटकी हुई है। तो सबसे पहले एमएसपी का मुद्दा। सरकार का कहना है कि एमएसपी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, अब यह सरकार का दावा है। लेकिन आइए अब हम आपको बताते हैं कि किसान क्या कह रहे हैं। किसान का कहना है कि बिना स्वामीनाथन फॉर्मूला एमएसपी अगर आप दे भी देंगे तो यह बेईमानी है। आप वो फॉर्मूला लगाइए ना, उसके बाद एमएसपी का कोई मोल होगा। और दूसरी चीज, आप एमएसपी गारंटी कीजिए, जो आपने अभी तक की नहीं है। सरकार कह रही है ये विचाराधीन है मामला, तो ये यहां पर पेंच अटका हुआ है। अब दूसरा मामला है मंडी का, तो आइए आपको उसके बारे में बताएं। तो एपीएमसी, सरकार का कहना है कि एपीएमसी और प्राइवेट मंडी के कर में समानता लाएंगे। ऐसा वो सोच रहे हैं करने का, किया नहीं है। वो कह रहे हैं ऐसा हम सोच रहे हैं करने का, नरेंद्र सिंह तोमर ने बोला। तो इस पर किसान क्या बोले, आइए आपको वो बता दें। किसान कहते हैं एपीएमसी मंडी सिस्टम कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि उससे सरकारी मंडी का सिस्टम जो है वो कमजोर हो जाए। अगला मुद्दा है कि कहां सुनवाई हो। सरकार कह रही है अभी तक जो डॉक्यूमेंट है, जो कानून है, उसके हिसाब से एसडीएम कोर्ट में सुनवाई होगी, डीएम को आप अपील कर सकते हैं। जिस पर किसानों का कहना है कि विवाद से जुड़े फैसले सिविल कोर्ट में होने चाहिए, यानी कि आपको लीगल ऑप्शन आप किसानों को और दीजिए। आप ऐसे कैसे बांध सकते हैं एसडीएम कोर्ट लेवल पर ही, वो उनको सिविल कोर्ट में जाने का भी फैसला दिया जाना चाहिए। इस चीज पर भी सरकार कह रही है कि यह मामला विचाराधीन है। हालांकि किसानों का बार बार यह कहना है कि सिर्फ ऐसे थोड़ा बहुत फैसला कर देने से हमारे पक्ष में बात नहीं बनेगी। अगला मुद्दा देखते हैं, किसानों की सुरक्षा का। तो सरकार कहती है प्राइवेट मार्केट में व्यापारी सिर्फ पैन दे दें, उससे बात हो जाएगी, और कुछ नहीं देने की जरूरत है। किसान क्या कहते हैं, उन्होंने यह कहा है कि पक्का करें कि किसान को नुकसान ना हो। दरअसल हो यह रहा है कि किसानों का यह मानना है कि ये दो एकदम अलग अलग नियम बन जाएंगे। एपीएमसी के लिए अलग नियम कि जिसमें आपको जीएसटी नंबर भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, फलाना ढिमकाना, और जो प्राइवेट मंडी आप लाना चाहते हैं उसमें आपने ये सारी चीजों की रियायत या छूट दे दी है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि किसान प्राइवेट मंडी की ओर जाएगा और एपीएमसी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तभी सरकार को आकर के यह कहना पड़ा, नहीं, हम समानता लाने पर विचार करेंगे। विचार है मुख्य शब्द। और अब आखिरी, कानून रहे या जाए, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सरकार ने बोला है कि हम फलाना फलाना बिंदुओं पर विचार करेंगे। कुछ संशोधनों के मूड में सरकार दिख रही है, लेकिन किसान क्या कह रहे हैं आइए देख लेते हैं। उनका यह कहना है संशोधन नहीं चाहिए। आप हमारे ऊपर यह कानून ही क्यों थोप रहे हैं, आप ये कानून वापस लीजिए, उसके बाद चर्चा जारी कीजिए और फिर देखेंगे जब सब लोगों का एक समन्वय बनेगा। तो हमारे ऊपर संशोधन मत थोपिए, कानून वापस लीजिए, यह किसानों का दावा है। आज को सारे देखो, एक तो ट्रक यूनियन भी कर रही है और लोग भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। हमने भी बंद का ऐलान किया है। और अब हम स्वागत करना चाहते हैं एक विशेष मेहमान का, जिन्होंने किसानों के लिए, उनका दिल धड़कता है, किसानों के लिए उन्होंने गीत गाए हैं। मशहूर संगीतकार, मशहूर गायक रब्बी शेरगिल। रब्बी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूं कि किसानों के लिए हमने देखा पंजाब के जितने सेलिब्रिटीज हैं, जितने स्टार्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, सब सामने आए हैं, एक साथ होकर के, एकजुट होकर के किसानों के लिए बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये क्या तार जुड़ा सभी सितारों से किसानों का कि वो एक साथ हो गए?
संकेत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज फिर बुलाया। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पंजाबी चेतन है, इसके अंदर एक सामूहिक आइडेंटिटी है, और इसकी कड़ियाँ बहुत दूर तक जाती हैं, बहुत समय से है। हम सब लोग जो हैं, आप शायद हम लोगों को एक बहुत इंडिविजुअल्स की तरह देखते हैं, पर पंजाबी जो हैं वो अपने आप को एक उनकी जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, बहुत स्ट्रांग है, और उसकी कड़ियां बहुत पुरानी जाती हैं। हम अपने आप को किसान के रूप में देखते हैं, हम अपने आप को खालसा पंथ के रूप में देखते हैं, हम आपको इस तरह की हमारी जो सामूहिक आइडेंटिटीज हैं, वो हमें बचपन से ही इनको हमारे अंदर भरा जाता है। तो अब जो मैं देख रहा हूं कि एक किस्म का जो ये लड़ाई है वास्तविक में, ये आप कह लें कि अगर भारत एक व्यक्ति है तो उसके अचेतन के अंदर दो प्रवृत्तियां हैं, एक निज हित की और एक सामूहिक हित की। ये इन दोनों की लड़ाई मुझे लगती है। मुझे लगता है कि एक तरफ केंद्रीयकरण है, दूसरी तरफ संघवाद है। एक तरफ सरकार आपको, स्टेट को बता रही है कि आप मंडियां जो है मत लगाइए, अब ये निजीकरण होगा इसका, अब प्राइवेट मंडी चलेगी। और उसके खिलाफ हम सब के अंदर स्वतः एक किस्म का जज्बात पैदा होता है, एक किस्म का जज्बा पैदा होता है। हम इसको देखते हैं उसी तरह से जिस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ हम खड़े हुए थे। एक एंटी इंपीरियलिस्टिक ड्राइव जो है, संस्कार जो है, ये पंजाब का डीएनए है, और मैं उसी का उदय इस संदर्भ में होते हुए देख रहा हूं। नहीं तो ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी रवि जी। आप ये कह रहे हैं कि ये एंटी इंपीरियलिस्टिक मूवमेंट है, मतलब एक तरीके से ये कानून आपके हिसाब से थोपा जा रहा है जो कि किसानों के हित में नहीं है, ठीक उसी तरीके से जैसे कि अंग्रेज अपना कानून थोपते थे लोगों को लाभ पहुंचाने के नाम पर। देखिए संकेत जी, ये जो मुद्दा है, ये एक वाटरशेड मूवमेंट है। ये हमारे इतिहास का एक बहुत अहम पहलू है, पर शायद ये उतना ही अहम पहलू है जितना हम आजादी की लड़ाई को देखते थे। इससे फैसला होगा कि भारत किस दिशा में जाएगा। क्या भारत नियो लिबरल पॉलिसीज की तरफ बढ़ेगा, या भारत जमहूरियत की तरफ बढ़ेगा, या भारत जैसा है वैसा रहेगा। मुझे यूं लगता है कि ये जो मंडी है, ये मंडी हमारी जमहूरियत का एक सूक्ष्म प्रतीक है। मंडी के अंदर जो मंडी की आदर्श व्यवस्था है, उसके अंदर चुनाव होते हैं, उसके अंदर वहां के जो लोकल ताना बाना है, उसके जो तमाम हित हैं, उनका संतुलन होता है। ये आप मान लें कि ये किसानों की पार्लियामेंट है, या पार्लियामेंट मान लें कि ये पार्लियामेंट जो है, ये हमारे देश की एक मंडी है। और क्या अगर पार्लियामेंट नहीं चलती है, या पार्लियामेंट से आपको शिकायत होती है, तो क्या यह कहना जायज है कि अब पार्लियामेंट नहीं होनी चाहिए, अब इसकी जगह एक दूसरी व्यवस्था आनी चाहिए? क्यों ना हम टेक्नोक्रेट्स बुला लें, क्यों ना हम प्रोफेशनल्स बुला लें, और पार्लियामेंट के अंदर लॉज नहीं होंगे। पार्लियामेंट छोड़ दीजिए, अब पार्लियामेंट के बाहर एक रिलायंस की एक पार्लियामेंट बना लेते हैं, एक गोदरेज फ्रेश की पार्लियामेंट बना लेते हैं। क्या ये भारत को स्वीकार होगा? और मुद्दा यही है, मुद्दा ये है कि ये दो प्रवृत्तियां हैं, और संघीकरण और केंद्रीयकरण, इन दोनों की लड़ाई है आपस की, और इससे तय होगा कि भारत किस दिशा में आगे बढ़ता है। तो आपकी बात से मुझे ये लग रहा है कि आप कृषि को लोगों को ये समझाना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, ये एक सेक्टर नहीं है, ये अपने आप में एक समाज है, एक देश है, जैसा मैंने कहा संकेत जी, एक डेमोक्रेसी है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे देश का एक छोटा मॉडल है। आप देखिए कि जो एपीएमसी का एक्ट है, एपीएमसी का एक्ट 14 साल से उसके अंदर कोई रद्दोबदल नहीं की गई है, कोई अमेंडमेंट नहीं आई है। क्या 14 साल में जो समाज है वो क्या एक ही मोड़ पे खड़ा हुआ है? क्या आप और मैं वही लोग हैं जो 14 साल पहले हैं? क्या हमारी सामाजिक परिस्थितियां वैसी ही हैं? क्या हमारा सामाजिक परिवेश वैसा ही है जैसा आज से 14 साल पहले था? अरे क्लाइमेट चेंज आ गया है, पूरी दुनिया बदल गई है।
और इसके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है। 40 साल से एपीएमसी पंजाब के अंदर कोई इसके अंदर चुनाव नहीं हुआ है। जो इसके प्रधान हैं, जो इसके प्रेसिडेंट हैं, वह सब के सब पॉलिटिशियंस हैं। कोई एमपी है, कोई एमएलए है। और जब वो व्यवस्था जो है एक मोड़ के ऊपर, एक आप भ्रष्टाचार कह लें या हमारी अपनी आंतरिक कमजोरियां, इसके कारण जब वो आके एक मोड़ के ऊपर रुक गई है, तो हमें क्या करना है? क्या हम चाहते हैं कि और लोकतंत्र हो, या हम चाहते हैं लोकतंत्र ना हो? और मुझे ये लगता है कि इसके अंदर दो प्रतियोगी हैं। एक तरफ भारतीय किसान है, एक तरफ भारतीय केंद्रीय स्टेट है। भारतीय किसान कह रहा है मुझे और लोकतंत्र चाहिए, और ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय स्टेट कह रही है मुझे लोकतंत्र नहीं चाहिए। बहुत खूब, ठीक है। और यही विडंबना है जिसके बारे में किसान भी सोच रहा है, जो उससे जूझ रहा है। और यही चीज शायद सरकार नहीं समझा पाई है किसान को, कि अगर वो कोई चीज उसके हित में लाना चाहती है तो किसान अपना हित ज्यादा बेहतर समझता है, और इसी वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहा है। मैं रवि जी आपसे जाते जाते, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, जाते जाते कल भी आप हमारे कार्यक्रम में थे अंग्रेजी चैनल में, और आपने एक गीत गाया था किसानों के लिए। बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं वो अब सामने आए हैं, वो अपने अपने माध्यम से किसानों का समर्थन कर रहे हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे किसान भाइयों को और बहनों? देखिए, मुझे लगता है कि इससे पहले कि मैं दूसरा गीत कोई बनाऊं, तो वो कल का गीत आज भी शायद प्रासंगिक है, तो मैं, अगर आप कहें तो पेश नजर है। बिल्कुल। कुछ गल्लां कौड़ियां, कुछ गल्लां फिक्कियां, बचियां ना इत्थे गल्लां कोई मिठियां, बाए हो जान दियां छपियां तरीकां, जिवें बोतलां ते तिवें उत्ते नसीबां, सोचदा सी मन विच इहो जिहा ख्याल, पाउण लगा राज सिंह गल विच फाह, वे कही अथरी हवा है वगे किदां, पढ़ को किताब जिंदगी इत्थे खिल रहने सारे सफे, वे कल आई कुत्ते मुही खा झोया मुर्दार गुसाई, राजे पाप कमावते वे उल्टी वाड़ खेत कऊ खाई, खेत कऊ खाई। जी, बहुत खूबसूरत। अब जो लोग पंजाबी नहीं समझते हैं, रवि जी जल्दी से अगर आप समझा दें कि इसमें बोलना क्या चाहा है। जी, मैं आपको समझा देता हूं। इसका, ये भाई गुरदास के एक कविता से प्रेरित है, जिसके अंदर जो इसका मुखड़ा है वो है कि कलयुग में आया है, कलयुग आया है कुत्ते के मुंह जैसा, खाज हुआ मुर्दार गुसाई। यहां खाद्य पदार्थ बन गया है मुर्दा। राजे पाप कमाते हैं और उल्टी बाढ़ खेत को खाती है। और इसके अंदर जो कहने की कोशिश की है, एक किसान की आप बीती के जरिए हमारी किसानी के ऊपर जो संकट आया है, समूचे देश की किसानी को, सिर्फ पंजाब की किसानी को नहीं, ये उत्तर प्रदेश के अंदर भी लोग फांसी लगाते हैं। और एक किसान की कहानी है जो बहुत छोटे से किसी रकम के कारण इंडोसल्फान पी के अपनी जान देने के लिए मजबूर हुआ है। इसके जरिए एक समूची मैंने कोशिश करी है कि एक शक्ल हमारी आज की खेती की आपके सामने पेश करूं। जी रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि किसानों को इससे बल मिलेगा, समर्थन मिलेगा, क्योंकि एक लोकतंत्र में अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं तो ये आपको एक लेबल दे दिया जाए, वो ठीक रिस्पॉन्स नहीं है। अगर मैं किसी चीज से खुश नहीं हूं तो ये मेरा हक है कि मैं विरोध प्रदर्शन करूं। वो क्या प्रारूप लेगा आगे, वो कल ही पता चलेगा जब सरकार और किसानों के बीच में 5वें दौर की बातचीत होगी। रवि शेरगिल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद खबरों की खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए।